बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 दिसंबर है साल 2020। तीन बड़ी अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान जनरल बाजवा ने लॉन्ग मार्च से कबली बाजी पलट दी और अपोजिशन को एक और बड़ा झटका लगा है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चलकर दूंगा। शहबाज शरीफ से आज जेल में बिलावल ने मुलाकात की और उसके बाद उसकी चीखें क्यों सुनाई दी हैं। इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर हुआ है। इसके अहम नुकात आज वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसी मौजू को लेते हैं। आपको इल्म है कि बच्चों और खवातीन के साथ हालिया बरसों के अंदर पाकिस्तान में रेप केसेस में होशरबा इजाफा हुआ है और इसके अंदर बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, जो बर वक्त इंसाफ फराम नहीं करता, मुजरम को सजा नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मुजरम और जराइम खुलकर मुआशरे के अंदर करता है और यहाँ पर लोगों को 15 साल 20 साल अपने आप को बेगुनाह साबित करने पर लग जाते हैं। अगर उसी तरीके से अदालतों के अंदर ये भी मामलात चले जाते तो शायद इंसाफ बोलबाला ना होता। लेकिन इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था, उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक ऑर्डिनेंस अप्रूव करवाया है और उन्होंने डॉक्टर शीरी मदारी, डॉक्टर फरूक नसीम, बैरिस्टर अली जफर और चंद लोगों की जिम्मेदारी लगाई और बाकायदा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। वफाकी काबीना ने इसको अप्रूव किया, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी और फिर आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और अब ये बाकायदा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। इसके आम नुकात ये हैं कि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिले और जो मुजरम है वो बच ना सके और बेगुनाह फंस ना सके। इस हवाले से जो भी जिनसी दरिंदगी करेगा, खासतौर पर बच्चों और खवातीन के साथ, वो उसके खिलाफ जो है जबरदस्त एक्शन होगा। एक तो मैंने आपको बताया सजा के हवाले से कि उसके लिए केमिकल कस्ट्रेशन, यानी उसके जो आज़ा हैं, जो जिनसी सलाहियत है, उससे उसको मारूम कर दिया जाएगा। दूसरी हवाले से जो तरीकाकार होगा इसका यह है कि तेज तरीन ट्रायल होगा और जल्द अज जल्द केसेस के फैसले किए जाएंगे और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम की जा रही हैं। ये जो खसूसी अदालतें हैं 4 महीने के अंदर ये फैसला करने की पाबंद होंगी। उसके बाद क्राइसिस सेल एक बनाया जाएगा वजीर आजम के जो हुक्म के मुताबिक और वो पाबंद होंगे, क्राइसिस सेल बनाए और वो 6 घंटे के अंदर अंदर इस हवाले से जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो बाकायदा तैयार करवाई जाएगी और जो बच्चे हों या खवातीन हों, जो विक्टिम्स होंगे, जो मुतासरा होंगे, उनके नाम जाहिर करने पर पाबंदी होगी, बल्कि जुर्म करार दे दिया गया है। यानी उनकी मुआशरे के अंदर जो बाद अज़ां तजलील होती है वो रास्ता बंद किया गया, चूंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ, जो अपनी मुआशरे के अंदर इज्जत को बरकरार रखने के लिए कानून नाफज करने वाले इदारों के सामने नहीं आते, तो वो रास्ता बंद किया गया है। यानी वो आके रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर वो रिपोर्ट दर्ज करने के पाबंद होंगे और जब वो करेंगे तो उसके बाद उनका शो होना जरूरी नहीं है, बल्कि अदालत के अंदर इन कैमरा जो कार्रवाई होगी उसके जरिए वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, शनाख्त परेड होगी और सारे मामलात। और आगे एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो जिनसी दरिंदा बाकायदा इन जराइम के अंदर मुलव्वस पाया गया उसको नादरा का डेटाबेस के अंदर रजिस्टर किया जाएगा। यानी आइंदा भी उसका रिकॉर्ड का पता चलेगा, जैसे माथे पर लिखा होता है तो ऐसे आप समझें कि उसका वो एक जो है वो लिखा होगा कि जनाब ये क्रिमिनल है और इसका ये रिकॉर्ड है जिनसी दरिंदगी के हवाले से। इसके साथ ही कुछ और चीजें जो है वो गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और खास तौर पर जो अंदराज है उसके हवाले से ये तय पाया है और 6 घंटे के अंदर मैंने कहा कि मेडिको लीगल रिपोर्ट के हवाले से ये जो है वो हुक्म दिया गया। तो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर इसको सही मानों के अंदर इन लेटर एंड स्पिरिट ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये पाकिस्तान के अंदर इन जराइम के इजाफे का रोकने का बहुत बड़ा सबब होंगे, बल्कि इनको अगर बर वक्त सजाएं मिले और अदालतों के अंदर मजीद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को लटकाए नहीं तो अनकरीब इंशाल्लाह ये जराइम बहुत हद तक इन पर काबू पाया जा सकेगा। अब मैं आपको आता हूं, बिलावल आज जाकर शहबाज शरीफ को जेल में मिले। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया कि उनके मिलने की असल वजह क्या है और मुझे बहुत सारे बाद अज़ां जो एंकर हज़रात है उन्होंने भी उस मौक़िफ़ की तायीद की कि बिलावल जो है उसको नवाज शरीफ और मरियम पर एतमाद नहीं है। अगरचे वो जितना भी मीडिया के सामने तो तासर यही दिया जाता है कि हमारा आपस के अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा कुछ है, लेकिन हर पार्टी अपना सोच रही है। और ये चूंकि ये 2 नुकात पर मैंने बताया इनका इत्तेहाद है। एक है कि करप्शन का पैसा इन्होंने बचाना है और दूसरा ये है कि इन्होंने बुग़्ज़े इमरान के अंदर हर हद तक जाना है। अब इस हवाले से आज मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है वो तो बहाना था कि उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की, लेकिन साथ ही बाहर आकर जो उन्होंने जो आके मीडिया से बात की है बिलावल ने, उससे पता चलता है कि ये चीखें अब बहुत ज्यादा हो गई हैं
उनकी चीखें निकल रही थी, उनका गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज उनकी जबान का साथ नहीं दे रहे थे। उर्दू वैसे भी उनकी कमजोर है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कप्तान ने वाकई अब दबा के रख दिया हुआ है और जरदारी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। अब इस पर जो है वो आज उन्होंने चंद बातें की है, मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह ये खिलाफ वाकया और खिलाफ हकायक और कानून और आइन के खिलाफ बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब यहां देखिए, वो कहते हैं 31 दिसंबर तक तमाम अराकीन ने इस्तीफे देने हैं, ये हमारा एटम बम है, हम बर वक्त इसको चलाएंगे। भाई आप नहीं चलाएंगे। बहरहाल देखते हैं। पीडीएम हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद में वजीर आजम जो है वो मसरूफ है और वजीर आजम ट्विटर और फेसबुक पर मसरूफ है। वो कल की जो तस्वीर है वो उनको परेशान कर रही है। कायदी इज़्म खिलाफ को जेल में रखना जमहूरियत के खिलाफ है। अब देखिए इनका, ये है इनकी जमहूरियत। यानी आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, चोरी करें, बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल हों, आपके भगोड़े इश्तिहारी सारे ऑफशोर कंपनीज बनाएं और उसके बाद आप कायदे इज़्म खिलाफ बन जाएं और उसके बाद आपको पकड़ना, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। ये जमहूरियत नहीं, ये मजबूरियत है इस अवाम के लिए। मुखालफिन को जेल में डालना जो है, ये मैं दुख का इजहार करता हूं इस पे। मुखालफिन, शहबाज शरीफ की वालदा की वफात पर सियासत की गई। अब देखिए, इनकी वालदा पर सियासत किसने की? सबसे पहले मरियम ने खुद सियासत की। पेशावर में जलसे में थी, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद जानबूझकर उसने छुपाए रखा। उसको इल्म था कि उसकी दादी वफात पा चुकी है, लेकिन जलसे के अंदर पहुंची और एक दुखी माहौल बनाया और 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद उसने ट्वीट किया कि जालिम हुकूमत ने मुझे नहीं बताया। हालांकि DSNG टीवी की वहां मौजूद थी, रिपोर्टर ऑलरेडी अपने चैनल वहां पर देख रहे होते हैं, तो ये सफेद झूठ बोला गया। फिर इस हवाले से आपको याद होगा कि जेल को दरखास्त दी गई, जेल के अंदर पैरोल पर रिहाई के हवाले से। मरियम औरंगजेब, राणा सनाउल्लाह मुसलसल झूठ बोलते रहे कि हुकूमत छोड़ नहीं रही, हुकूमत रिहा नहीं कर रही, हुकूमत कितना जुल्म कर रही है। लेकिन जो दरखास्त शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की तरफ से लिखी गई थी, उसके अंदर कहा गया था कि हमें हमारी वालदा के आने के 1 दिन पहले रिहा कर दें आप पैरोल पर। 5 दिनों की मंजूरी हुई और आप देख लीजिए वो झूठ भी इनका पकड़ा गया। तो किसने सियासत की इनकी वालदा की वफात पर? भाई खुद सियासत की और तीसरे दिन मुल्तान जलसे में पहुंच गई। इतना आपको दुख और अफसोस था। तो ये सारी एक ड्रामेबाजी और ये सब लोग इस तरह खुद करते हैं। हमारा ग्रोथ रेट वो कहते हैं अफगानिस्तान से भी नीचे है। क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है कि गरीब जो है वो गरीब तर रहे और मुल्क में क्यादत का फुकदान है? इस तरह की बातें करें आप, बिलावल और गरीब की बात करें, ये बहुत बड़ा अजीब जुल्म और ज्यादती है। और ये बातें करते हुए उनकी चीखें निकल रही थी। ऐसे लग रहा था कि अब कप्तान के जो जिस तरह इनकी तरफ बढ़ रहा है, अब वो तेजी के साथ इनके पास दिन और टाइम थोड़ा है और परेशानी बढ़ गई है और वो चीखें वाज़े तौर पर सुनाई दे रही हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे, आने वाले हफ्तों के अंदर ये चीखें और ज्यादा सुनाई देंगी। अब इनका जो सारा ये प्लान था, आपको मैं मुसलसल बता रहा हूं, वो है सेनेट का इलेक्शन। अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, मौजूदा हुकूमत अक्सरियत ले जाती है, तो उसके बाद ये चोर डाकू ये नहीं बचेंगे। कप्तान इस पर बिल्कुल कमिटेड है। और कुछ जो कानूनी मजबूरियां हैं, वो कानूनी मजबूरियां दूर होंगी, वहां रिलैक्सेशन होगी, नए कवानीन आएंगे और उसके बाद ये इदारे इनको पकड़ेंगे और पकड़ के जैसे खसूसी अदालतें और जल्दी ट्रायल का जो है वो निजाम बनाया जाएगा, ताकि ये जो मेगा करप्शन के स्कैंडल है 20, 25, 30 शरीफ जरदारी माफिया की, इन्हें जल्दी लटकाओ। अब ये खौफ है। अब ये है सेनेट का इलेक्शन। उसके अंदर पहले लूट मार होती है, खरीदो फरोख्त होती है ताकि अक्सरियत ना बने। तो अब ये खुद कहते थे इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा को कल तनकीद का निशाना बनाया गया पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा गया कि ISPR रोकती रही, असरअंदाज हुई है टेलीविजन चैनल्स पर। इस हवाले से कई जो मीडिया के सहाफी थे, जिस तरह सना बुच्चा और गरीदा फारूकी, आसमा शरादी टाइप जो खवातीन और कुछ मर्द, वो चाहते थे कि ISPR अब इसका जवाब दे। लेकिन ISPR की तरफ से इस हवाले से जवाब नहीं आया। ये जबरदस्त इकदाम है, क्योंकि हर एक की बक बक पर उस तरीके से जवाब बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितना ये गिरे हैं उतना बाकी भी गिरे। तो हमारे मुकद्दस इदारों को इस तरह बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मायूसी हुई है। दूसरी तरफ जो सेनेट के इंतखाबात हैं, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और ये मैं समझता हूं एक बड़ा आखिरी पत्थर फेंका है, जिसकी वजह से पीडीएम को बड़ा झटका लगा है। और वो ये कि सेनेट की इलेक्शन
शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने का फैसला करवाया गया है। और दूसरा ये कि मार्च की बजाय ये फरवरी में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ये सारा जो गुब्बारा है ये एक ही वक्त पर फट जाएगा। आप देखेंगे अब इस पर भी शोर शराबा होगा। हुकूमत ने ये फैसला किया अटॉर्नी जनरल की मुशावरत से और डॉक्टर बाबर अवान के कहने पर कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रेफरेंस फाइल करना चाहिए, वहां के जजेस से कानूनी मुआवनत लेनी चाहिए। अगर वो कोई मना नहीं करते और कानून और आइन तो हमें इजाजत देता है, तो हम ये इलेक्शन फरवरी में करवा देते हैं और शो ऑफ हैंड के जरिए करवाते हैं, ताकि धांधली का भी कोई शुबा न रहे। अगर ये काम हो जाए तो ये जो सारी मशक हो रही है कि इमरान खान को सेनेट के इलेक्शन से पहले गिराना है, तो ये पीटीएम के लिए बहुत बड़ा, पीडीएम के लिए झटका है और सारा ये जो गुब्बारा है ये फट जाएगा। और इमरान खान ने ये काम अब शुरू कर दिया है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़ैर हुकूमत के अंडर है। तो इसलिए आप समझें कि ये सारे एक पेज पर होने की वजह से इस माफिया के खिलाफ जो जंग है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान के इसमें बेहतरी हो। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।